तो सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं कि कैसे यहां पर केसेस कम होने की वजह से राहत है। कोरोना के चंगुल से धीरे धीरे दिल्ली निकलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। 80 दिन बाद कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। 16 मार्च के बाद दिल्ली में कल कोरोना के सबसे कम नए मामले सामने आए, यानी दिल्ली अब उस मकाम पर पहुंच गया है जहां हम कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे में बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि कोरोना के केस घटने के बाद दिल्ली को लॉकडाउन से नई राहत मिलेगी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जब ये वेव आई थी और इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे थे कि पता नहीं ये वेव कितने दिन चलेगी। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। दिल्ली को कोरोना से मिली बड़ी राहत। 2.5 महीने बाद 500 से कम कोरोना केस। क्या दिल्ली को मिलेगी राहत की नई किश्त? गई थी। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। जरा पिछले हफ्ते भर के ट्रेंड पर नजर डालिए। 28 मई 1141 नए मामले, 29 मई को 9056 नए केस, 30 मई 946 नए मामले, 31 मई को 648 नए केस, 1 जून को 623 नए मामले, 2 जून 576 नए केस और 3 जून को 487 नए केस। अगर संक्रमण दर को देखें तो 28 मई को संक्रमण दर 1.59%, 29 मई को संक्रमण दर 1.19%, 30 मई को 1.25%, 31 मई को 0.99%, 1 जून को संक्रमण दर 0.88%, 2 जून को 0.78% और 3 जून को 0.61%। आंकड़ों से साफ है संक्रमण दर में लगातार गिरावट आई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली वालों ने जिस तरह से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर कोरोना से जंग लड़ी, तो क्या उन्हें राहत की नई किश्त मिलेगी? सुनिए, पिछले हफ्ते फैक्ट्रियों और निर्माण कार्य को इजाजत देने के ऐलान के बाद दिल्ली के सीएम ने क्या कहा था कि सारे मिलके अगर कोविड की एहतियात बरतेंगे तभी दिल्ली के अंदर 2 और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लॉकडाउन खुलना चालू होगा। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, हम लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, केस घट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग पूरी तरह अनलॉक हो जाए। ये तस्वीर 1 जून की है, जब दिल्ली में फैक्ट्रियां और निर्माण कार्य शुरू हुए। सड़कों पर इतने लोग आए कि ट्रैफिक जाम जैसे हालात हो गए। इसलिए सावधान रहें, आपकी सावधानी से ही हारेगा कोरोना। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हैं, मुंबई से संवाददाता पंकज उपाध्याय। सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए, संक्रमण दर लगातार घट रही है, इस बीच प्लान साफ नहीं है दिल्ली सरकार का कि कैसे अनलॉक की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना है, कब से ये प्रक्रिया शुरू होगी। थोड़ी बहुत राहत दी गई है, लेकिन दिल्ली के लोग और खासतौर पर व्यापारी ये जानना चाहते हैं कि सब कुछ पहले की तरह कब हो पाएगा। देखिए, पहले तो संक्रमण दर जो है वो 4 दिनों से लगातार 1% या उससे नीचे है। ये एक बड़ी राहत है दिल्ली के लिए। तो सबसे जो बड़ा मानक होता है वो संक्रमण दर का ही होता है, उस पर अभी फिलहाल काबू पाया गया है। अब जो दूसरा कदम है वो है कि किस तरीके से बड़ी राहत दी जाए अनलॉक को लेकर के। उस पर मुमकिन है कि आज या कल में कोई एक बड़ी मीटिंग होगी, क्योंकि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट
अथॉरिटी ही इस पर पूरा फैसला अंतिम लेती है, जो कि उपराज्यपाल की अध्यक्षता में है, मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं, बाकी मंत्रियों को भी बुलाया जाता है, तो वो तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद एक अंतिम फैसला लेंगे कि आखिरकार बाजारों को कब तक खोलना है। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, ऑडिटोरियम, ये सब तो अभी फिलहाल खुलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो एक राहत की बात उम्मीद की जा रही है वो है दिल्ली के बाजारों के लिए, क्योंकि दिल्ली में लगभग 80% से ज़्यादा सब कुछ सर्विस सेक्टर पर निर्भर करता है, यानी प्राइवेट दफ्तर और बाजार, इनको लेकर के जो रोजगार के साधन हैं वो भी खुलते हैं। तो इसीलिए अब जो अगला स्टेप है वो निश्चित तौर पर बाजारों के साथ शुरू होगा, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ नियम लगाए जाएंगे कि कितनी देर तक खुल सकता है, कितने लोगों के साथ खुल सकता है, किस तरीके की स्थितियां बनती हैं। तो हर कुछ स्टेप वाइज होगा, लेकिन अब अगली किस्त की राहत की उम्मीद। लौटूंगी मैं आपके पास कुमार कुणाल। 1% से कम संक्रमण दर हो चुकी है दिल्ली में, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के नाम पर सियासत तेज है। कल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर कोरोना से हुई मौत को छिपाने का आरोप लगाया, तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तीखा पलटवार किया। आम आदमी पार्टी अकाउंटेबल फॉर व्हाटएवर हैपेंड इन दिल्ली। जो भी दिल्ली में हुआ है उसके लिए कोई अकाउंटेबल है या नहीं, आज ये हम जानना चाहते हैं। महत्वपूर्ण खबर छपी है एक बहुत बड़े अखबार में, और ये महत्वपूर्ण खबर है, नंबर ऑफ दिल्ली डेथ्स सर्ट्स अप 250% टू 35,000 इन अप्रैल एंड मई। और जो आंकड़े आए हैं मैं वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस खबर को पढ़ते हुए भारतवासी और खास करके दिल्ली वासी, उनकी आंखों में एक नमी आ जाती है। किस प्रकार से सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है और किस प्रकार से इन आंकड़ों को छुपाया जाता है, और कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। ना तो उन्हें देश की वैक्सीन की चिंता है, ना उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। उन्हें बस केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए बिठाया गया था, ऐसा लग रहा है। मतलब 15 मिनट वो केवल और केवल ये बोलते रहे, केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है।